अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ओमेगा स्किल डेवलपर चैनल। कल हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे किए थे, 3 पार्ट किए थे। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, आर स्क्वायर प्लस 9RS माइनस 7RS माइनस 63S²। अब इसमें भी मतलब मैंने जैसा आपको कल बताया था कि क्या करेंगे हम इसमें चेक करेंगे कि कॉमन फैक्टर टर्म्स में है या नहीं है, और कांस्टेंट में। जो टर्म्स मैंने क्या बताई थी आपको, टर्म्स का मतलब ये है आपको इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं। और वेरिएबल्स क्या बताए थे मैंने आपको, वेरिएबल्स बताए थे आपको मैंने कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट है हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं, और कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 100 100 तक मतलब जा सकते हैं हम। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये 4 टर्म मिल रही है। इसमें 4 टर्म में अगर हम आर से स्टार्ट करें तो आर इसमें मिल रहा है, इसमें आर मिल रहा है, इसमें आर मिल रहा है, लेकिन इसमें 4 टर्म में नहीं मिल रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पेयर में स्प्लिट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, एक ये और एक ये। तो इस तरह क्या होगा, ईजिली हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे आर है, और मैंने आपको जैसे कल बताया था कि आर में क्या होता है, आर में स्मॉल इस पावर लेते हैं, स्मॉल इस पावर आर स्क्वायर में, आर में आर स्मॉल इस पावर है, तो आर हमने कॉमन निकाल लिया। फिर हमने जब इक्वल टू डाला है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब इक्वल टू डालते हैं तो वो चीज़ जो है पिछले स्टेप से यानी क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, आर कॉमन निकाला इसलिए कि आर स्क्वायर, आर इसमें स्मॉल पावर हमारी आर की है, और एस तो इसमें एस नहीं है, इसमें एस है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम दोनों टर्म में चेक करेंगे, दोनों टर्म में कॉमन सेम होने चाहिए। तो हमारा कॉमन सिर्फ आर आ रहा है, तो आर हमने कॉमन निकाला, तो फिर ब्रैकेट लगाया, फिर हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो क्या कहते हैं ऊपर वाली टर्म है। ऊपर हमारा आंसर है आर स्क्वायर, तो हम क्या आर स्क्वायर को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, आर इंटू आर। क्योंकि आपने मैथ का रूल पता है कि जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पावर है, तो पावर ऐड हो गई तो 1 + 1 2 हो गया। तो इसी तरह हमने आर इसको इसलिए हम आर लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि आर आर से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बन जाए। फिर यहाँ से हमने एक आर निकाल लिया बाहर, तो फिर यहाँ क्या रिमेनिंग बचा 9 और एस बचा, वो लिख दिया हमने। फिर माइनस, अब इसमें 7 के टेबल में 63 आता है तो 7 हमने कांस्टेंट भी कॉमन ले लिया। उसके बाद अब वेरिएबल में देखेंगे, वेरिएबल में हमारा यहाँ आर है लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, लेकिन एस यहाँ पे है, यहाँ पे एस है, लेकिन हम स्मॉल वाला एस लेंगे, यानी स्मॉल पावर क्या 1 है, तो एस 7 इसलिए कॉमन निकाल लिया। फिर वही ब्रैकेट लगाया हमने, और फिर हमें ये वाली टर्म लानी है, तो क्या करेंगे हम 7s बाहर निकाल दिए, ये इस पूरे को निकाल दिए, इस दोनों को, तो आर बचा वो लिख दिया हमने। फिर हमें ये साइन चाहिए होगी माइनस की, तो हमने यहाँ पे माइनस निकाला है, तो हमें पता है कि साइन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। इसका आसान तरीका मैं आपको याद करा दूँ कि मतलब सेम साइन होंगे तो आंसर प्लस आएगा, यानी मल्टीप्लाई करते हैं साइन मल्टीप्लिकेशन में, तो आप ये सिंपल तरीका याद रखें कि सेम साइन होंगे तो प्लस जवाब आएगा, और माइनस साइन डिफरेंट साइन होंगे, यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, डिफरेंट साइन है ना तो माइनस जवाब आएगा। इसी तरह हमें यहाँ पे क्या माइनस था, तो हमें क्या माइनस हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो हम क्या करेंगे डिफरेंट साइन लिखेंगे तो माइनस जवाब आ जाएगा। फिर 7 9 63 और एस एक बाहर निकाल चुके, एक बचा। अब देखिए, अब आप गौर करें कि इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ब्रैकेट के कॉमन को हम लिख देंगे एक बार, और फिर क्या रिमेनिंग जो बचा हमारा का आर और माइनस 7s, तो ये इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है 6 पार्ट है, 10xy डिवाइडेड बाई 11 प्लस 5xz डिवाइडेड बाई 11। फिर आपको मैंने आपसे कल ही कहा था कि फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, तो आपको मेथड पता होना चाहिए, तो आपको ईजिली आप कर सकते हैं सिंपल। इसमें वो मेथड वही रखेंगे कि हम क्या वेरिएबल में चेक करेंगे कि वेरिएबल में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्स यहाँ आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं आ रहा, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम वही करेंगे कि 2 टर्म में स्प्लिट कर देंगे क्वेश्चन को, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा, अब कांस्टेंट में कॉमन देखेंगे, एक्स तो कॉमन आ रहा है हमारा, इक्वल टू डालेंगे पहले, एक्स तो कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन एक्स आ रहा है कॉमन। और डिनोमीटर में न्यूमीटर और डिनोमीटर होता है, तो डिनोमीटर में 11 नज़र आ रहा है, तो हम क्या एक्स अपॉन 11 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर जो है 5 और 10 में, 5 के टेबल में 10 आता है, तो इसलिए हम 5 और 10 में से 5 ले लेंगे कॉमन, सिंपल। तो आप क्या करेंगे इस तरह, ये जो है अब आप 5 बाहर निकाल दिए तो 5 टू द 10 होता है, एक्स बाहर निकाल लिए तो वाई बचा, और 11 भी बाहर निकाल चुके हैं तो हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। फिर साइन, सिंपल सिंपल आप क्या करें, साइन कॉपी करें ऊपर से, चेंज नहीं करें कुछ भी। फिर 5x बाहर निकाल चुके तो रिमेनिंग क्या रह गया, जेड रह गया, इसको ब्रैकेट को बंद कर दें। आप इस 7 और 14 में कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट में कॉमन आ रहा है, 7 और 14 में एक टेबल में आता है, 7 में आता है, और वाई इधर आ रहा है, वाई इधर आ रहा है, तो हम वाई ले लेंगे कॉमन। लेकिन जेड नहीं आ रहा तो हम जेड नहीं लेंगे, लेकिन डिनोमीटर में हमारा 11 आ रहा कॉमन, तो 11 कॉमन ले लेंगे। तो आप जो है इसको हमने इक्वल टू लाना है इसके ऊपर वाले के टर्म के, तो 7 टू ज़ा 14 होता है, वाई हम बाहर निकाल चुके हैं, तो रिमेनिंग क्या बचा, 7 टू ज़ा 14 और ये 2z, यानी हमारा 2z हो गया, और 11 हम पहले बाहर निकाल चुके हैं डिनोमीटर। फिर माइनस, अब हमें माइनस आंसर लाना, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, जो मैंने यहाँ को बताया था आपको। तो 7y हमें पूरा बाहर निकाल चुके हैं, तो हमारा x रिमेनिंग रह गया, तो x लिख देंगे हम, और हम 11 बाहर निकाल चुके हैं।